हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेनी स्टॉक के बारे में। यस दोस्तों, पॉपुलर पेनी स्टॉक, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी इस स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जा चुके थे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो पेनी स्टॉक हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो बहुत ही हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलने वाली है। और डेली बेसिस के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश चालू ही रहती है। सो यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल बातें मैं बोलते रहता हूँ बार बार, बट अभी तक ऐसा कोई प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को नहीं मिलती। बट येस, फाइनली हम लोग को एक ऐसा स्टॉक मिल चुका है जो कि हम कह सकते हैं कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जो मैं चीज़ें पहले बोलता था। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको पेड कोर्स में भी बहुत ही रेयरली मिलती होंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते पहले उस स्टॉक के ऊपर, पेनी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है 3i इन्फोटेक लिमिटेड। ये दोस्तों आप देख सकते हो कितने रुपए का है ये, 8 रुपये 75 पैसे का है। आज के दिन कितना है, 1.69% डाउन है। चलो ठीक है, ये पॉपुलर क्यों है ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। सबसे पहले इसका प्राइसिंग 10 रुपये से भी सस्ता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होगी, गेस कीजिए। ऑब्वियसली छोटे पीरियड में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए होंगे, वरना ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है बट वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का फोकस नहीं है, क्योंकि इसने अच्छे रिटर्न दिए होंगे, उन्होंने नहीं दिए होंगे। तो चलिए देख लेते कितना रिटर्न है। तो 6 महीने की बात करें तो आप खुद देख सकते हो 150% के रिटर्न, राइट। देन अगर मैं बात करूँ 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में खुद देख लेना 430% के रिटर्न है, राइट। मतलब देखा जाए तो नियर बाई बिटकॉइन जितना ही हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हो चुका है। 1.65 से ये लगभग हम लोग को 8.75, या फिर अब चलो 9 रुपये पकड़ लेते हैं, 1 रुपये से 9 रुपया हो गया, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। बट मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि चलो बहुत सारे स्टॉक भागते तो है, बट क्या वो भागने के पीछे की जो रीज़न है, क्या वो जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप कन्विंस करो कि यस ये चीज़ें हैं, कंपनी ने ये इंप्रूव किया है, वो इंप्रूव किया है, राइट। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि चलो इस लेवल पे आया है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं। पेनी स्टॉक को भी अगर आपको सिलेक्ट करना है, देखिए मैंने भी आपको कुछ पेनी स्टॉक्स बताए, एंड हमेशा पेनी स्टॉक्स हम लोग सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बढ़िया टूल है। हाँ, अगर आपका सीखने का नज़रिया वहाँ से लर्निंग के ऊपर अर्निंग आ गया तो फिर पेनी स्टॉक आपको बर्बाद कर देगा, ये आपको भी यहाँ पे पता है, राइट। यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो कहानी तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे हमारा फोकस ही खत्म हो जाएगा, कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग को सीखने को मिलने वाली, क्योंकि कंपनी के Q4 के नंबर्स एंड उसी के साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स है जिसके चलते बहुत सारे सवाल भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो उसी का जवाब मैं देना चाहूँगा। एंड जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलने वाली है। पहले मैं थियोरेटिकली बोलता था, अभी प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे इसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट डाउन है, कोई यहाँ पे अर्थ है नहीं। 3-4 दिन आपको कभी कभी अच्छा दिन दिखाएगा, 4-5 दिन दिखा सकता है, 1-2 महीने दिखा लेगा। एंड उसके बाद ऑपरेटर आपको ट्रैप करेंगे, जितना आपको ऑपरेटर पैसा देते हैं ना, उससे वो दुगना वसूल करते हैं। या आज तक का हिस्ट्री है, राइट। एंड इसमें क्यों रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होंगे वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। 24 मई की आज के दिन की बात है। चलो 52% की डिलीवरीज है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग स्किप करेंगे। आ जाते कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। ये जो चीज़ें मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यूजुअली मैं स्टॉक का नाम बाद में दिखाता हूँ, क्योंकि एक बोलते हैं ना, वो एक आदत आपको होनी चाहिए। कंपनी के पैरामीटर्स, सबसे पहले हम लोग मोबाइल देखने के पहले क्या बोलते हैं, भाई फीचर्स बताओ, उसके फीचर्स क्या है, राइट। वैसे ये स्टॉक्स के फीचर्स है, बट अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्वेस्टर की तो वो फीचर्स नहीं देखते, वो डायरेक्टली कंपनी के नाम एंड प्राइस में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कि गलत बात है। आपने पहले ये फीचर्स देखनी चाहिए, कोई बात नहीं, धीमे धीमे करके आपको आदत हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स अभी भी नेगेटिव चल रहे, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, यस कर्जा है, 400 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़, राइट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। एंड हम लोग इसको ईजी वे में नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कंपनी में मैं बोलता हूँ चलो ठीक है कर्जा है, चल जाता है, क्योंकि उनका बिजनेस ही इतना बड़ा होता है, राइट। अभी कंपनी का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा, एक जमाने में 200-250 रुपये वाला स्टॉक 8 रुपये पे चल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आप लोगों को भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ कैश की, तो कंपनी के पास लगभग 630 करोड़ का कैश भी है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो बात ओके है। बैलेंस शीट भी देखा जाए तो ठीक ठाक बैलेंस शीट है। सिर्फ रिजर्व्स की बात करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव रिजर्व्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अभी एक्चुअल पिक्चर स्टार्ट यहाँ पे हो रही है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी के रेवेन्यू, यस रेवेन्यू की अगर आप लोग बात करें, मैं थोड़ा सा चार्ट को ठीक से कर लेता हूँ सेट,
तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू अच्छी तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग बहुत ही बोलते हैं ना सिंपल वे से मार्केट को देखना शुरू करोगे, राइट, 4-5 दिन देखने के बाद, 4-5 हफ्ते देखने के बाद, 4-5 महीने देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये चार्ट ही देखना है, एंड ऊपर ऊपर से आप नंबर देख के बोलोगे अरे ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपरली उसको स्टडी करना चाहिए, वरना ये नंबर्स भी आपको धोखा दे सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, ठीक है, तो कंपनी के ये मार्च पिछले 20 के रेवेन्यू थे एंड ये वक्त का रेवेन्यू है। ये वक्त का रेवेन्यू देखना सबसे लो है, कितना है, 150 के आसपास है। ऑब्वियसली रुपीज़ इन सीआर 150 करोड़। उसके पहले ये 200 करोड़ के ऊपर था, कोई बात नहीं, चल जाएगा, 8 रुपये का स्टॉक है, इट्स फाइन। देन अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर। सो जैसे ही यहाँ पे मैं प्रॉफिट के ऊपर आ गया तो कहानी कुछ और ही नज़र यहाँ पे आ रही है, आप लोग खुद देख सकते हो। एंड यहाँ से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के सवाल आ गए, सर कंपनी का प्रॉफिट देखिए 434 सीआर, जो कि पहले 24 करोड़, 10 करोड़, 15, 21 एंड इस वक्त कंपनी सीधा 434 सीआर। मतलब हम कह सकते हैं देखिए प्रॉफिट है तो है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये आपका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि चलो प्रॉफिट कमाए खरीद लो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक बार कोई सेंचुरी लगा देता है तो उसको इंडियन टीम में नहीं लेते कोई भी, कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। अगर एक कोई प्लेयर लगातार 60-50 लगा रहे तो उसको शायद से चांस मिल जाए, रादर देन किसी ने 10 मैच खेलने के बाद एक भी रन नहीं बनाया एंड डायरेक्टली एक सेंचुरी मार दी, राइट। तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बोलता था वो अभी जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे ये आप लोगों ने नोट करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे गलत जा रहे थे। जो यहाँ पे लोग पूछते थे ना कमेंट सेक्शन में, सर यहाँ पे तो देखिए गजब का प्रॉफिट है, क्या एंटर कर ले? गलत। क्यों? कंसिस्टेंसी किधर है? एक बार 434 हुआ है, चलो नेक्स्ट टाइम भी हो गया तो हम लोग समझ सकते हैं, फिर हो गया तो हम समझ सकते हैं कि चलो ये कंसिस्टेंट प्लेयर नजर आ रहा है। एक बार पहले 24, 10, 15, 21 एंड सीधा 434, पहले ही आपको कुछ यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन में ही समझ में आना चाहिए था कि कुछ या तो गड़बड़ हो सकती है या फिर इनके नंबर्स आपने डिटेल में पढ़ना चाहिए। सो चलिए, अभी ये तो नंबर्स देखने के बाद ही मुझे पता चला कि यहाँ पे नंबरिंग में कुछ तो होगा। क्यों ऐसा होगा? बहुत ध्यान से देख लेना। ये कंपनी का प्रॉफिट है कितना है? 434 सीआर। ओके फाइन। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा पीछे, रेवेन्यू के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, यहाँ पे वो सीआर रहेगा कि नहीं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग भी रहेगा, बट आप नंबर्स देख लेना। यहाँ पे पहले कंपनी 200 प्लस चलती थी, ओके, रेवेन्यू की बात है, एंड इस वक्त का रेवेन्यू तो बहुत ही नीचे है। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट है तो 200 प्लस होने के बावजूद हम लोग को इतना नीचे देखने को मिल रहा था। एंड इस वक्त का प्रॉफिट इतना, रेवेन्यू इतना कम है, फिर भी प्रॉफिट इतने टॉप लेवल पे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे इश्यूज़ ज़रूर है। इश्यूज़ मतलब कोई फ्रॉड का बात नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा या फिर एक्सेप्शनल आइटम रह सकता है जो कि, या फिर वन टाइम इनकम ऐसा रह सकता है जो कि कंपनी को बार बार नहीं होता है। तो ये डाउट अगर आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली कंपनी के नंबर के ऊपर जंप करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी काम मैं कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं 3i इन्फोटेक के नंबर्स की ओर। यहाँ पे मैंने शुरुआत में देखा कंपनी का इनकम, टोटल इनकम बिल्कुल इनलाइन है, 16,000, 15,000, 15,000, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉपरली चल रहा है। देन एक्सपेंसेस देख ले, वो भी ठीक ठाक है, 22,000, 16,000, 15,000। एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है, जो मैं बोलता हूँ ना प्योर प्रॉफिट, ये देखिए मैंने आपको मार्क करके बताया 6484 माइनस में है। कंपनी बहुत बड़े घाटे में चल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 31 माइनस में था एंड एक साल पहले ये 300 के प्रॉफिट में था। मतलब एक साल पहले कंपनी प्रॉफिट में, पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा माइनस में चल रहा था एंड इस वक्त तो मतलब हद ही पार कर दी। 6484 6,500 माइनस में यहाँ पे चल रहा है। सो इतने बड़े लॉस में ये कंपनी देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट आया कहाँ से? सो दोस्तों इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 39,000, कितना, 39,000 का यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पे एडजस्टमेंट है। आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम, ये देखिए एक्सेप्शनल आइटम एंड ब्रैकेट में यहाँ पे उन्होंने इनकम दिया, थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 39 है ना एक्सेप्शनल आइटम। अब मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेप्शनल आइटम मतलब ऐसी चीज़ जो बार बार नहीं होती है। किसी की सैलरी 10,000 है, आप कितना कमाते हो? 10,000। नेक्स्ट मंथ में कितना आया? 10,000। नेक्स्ट मंथ में कितना आया? 10,000। नेक्स्ट मंथ में कितना आया? 1,10,000। मतलब हमेशा तो 10 होता है 1 लाख का। तो बाद में पता चला कि लॉटरी लग गई, तो लॉटरी रोज़ रोज़ तो थोड़ी लगती है, तो उसको हटा देंगे, क्योंकि प्रॉपर इनकम अगर आपको जाननी है तो एक्सेप्शनल आइटम्स को हटाना पड़ता है, राइट। इनकम है तो माइनस करना पड़ता है एंड अगर लॉस है तो ऐड करना पड़ता है। जैसे कि एक्सेप्शनल लॉस की मैं बात करूँ तो फायर, आपको पता है फायर ऐसे रोज़ रोज़ नहीं लगती, होता है कभी कभी किसी कंपनी में, तो हम ऐड करके ही चलते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 39,000 का एक्सेप्शनल इनकम है एंड इसी की वजह से जो हम लोग को पहले लॉस देखने को मिल रहा था लगभग 7,000 6,500 का, वो यहाँ पे बाद में 31,000 के यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया एंड इसीलिए आगे की कहानी चेंज हो गई। फिर आपको ईपीएस भी प्रॉफिट में नजर आएगा एंड सारी चीज़ें। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सेप्शनल आइटम को आप लोगों ने साइड में रखना चाहिए। ओरिजिनल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ये वाला है, ये देखिए अगर आपको देखना ही है ना, ये वाला जो मैंने आपको पहले ही बताया ना, कंपनी लॉस में ही यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड बहुत ही ख़राब नंबर्स भी आप लोग यहाँ पे
देख सकते हो। एडजस्टमेंट करके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करके कैसे भी हम लोग ला सकते हैं उसको। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा लॉस कम कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट में, बट एक्चुअल कंपनी का परफॉर्मेंस ये 6,500 के लॉस में कंपनी, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स करोड़ मिलियंस वॉट एवर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन वाली, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि समझ नहीं आना चाहिए कि चलो जंप हो भी सकती है, बट इतनी बड़ी जंप मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स निकाल लिए, तो ये चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है। हालांकि देखा जाए तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक साफ वीडियो में बता चुका हूँ कि पेनी स्टॉक भी अगर आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, देखिए मल्टी बैगर पेनी स्टॉक भी अगर आपको सिलेक्ट करने, देखिए अगर आपको तुक्का भी लगाना है ना, तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि बस आग बंद कर लिया और हो गया। तुक्का भी लगाना है ना, चलो ट्राई कीजिए, उसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए। तो ये वीडियो आप चाहो तो देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे है, दूसरे चैनल के ऊपर आप लोगों को ये मिल जाएगा। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ 3i इन्फोटेक की, तो बिल्कुल भी ये स्टॉक यहाँ पे अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। देन अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स यहाँ पे है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर देख लेना, फॉरेन इन्वेस्टर 0.08 मतलब है ही नहीं। देन अगर हम लोग बात करें डीआईएस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, तो लगभग पहले बहुत ही ज़्यादा थे, 32 प्लस थे, अभी तो आप देख सकते हो 22, 22.5 के आसपास। एंड मुझे लगता है कि और भी ये कम हो जाएंगे। एंड एज यूजुअल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निवेश होगा। 67 से एक साल में 10% बढ़ गई हिस्सेदारी, 77। अगेन कितने करोड़ों के शेयर्स बिके होंगे अंदाज़ा भी नहीं है इसका, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बनती रहती है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ 3i इन्फोटेक की अगर मैं बात करूँ, मैं अपने हिसाब से बात करूँ, आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। ये 430% की रिटर्न, देखिए ऑपरेटर चाहे ना तो उसको 4,000 तक भी लेके जा सकते, 4,000% की रिटर्न, एंड उसके बाद डंप कर देंगे। ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने कहा ना कि एक डिसेंट इन्वेस्टर अगर आपको बनना है, तो इन चीज़ों से आप लोगों को, मतलब बोलते हैं ना, इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। लगता है अरे 430% की रिटर्न, आज बैठकर डिसाइड कर सकते हो। आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ 24 मई, आज के दिन भी कोई स्टॉक ऐसा रहेगा जो कि 2-3 रुपये का रहेगा, एंड वही स्टॉक एक साल के बाद आपको 400% पे देखने को मिलेगा। तो कर लीजिए निवेश। आज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो यही चीज़ें होती है, बाद में बढ़ने के बाद लगेगा अरे वो बढ़ गया करके, काश निवेश किया होता। तो इस चीज़ों से दूर रहना, ये हमेशा हम लोगों को ऐसा अट्रैक्ट करती रहती है। सो 3i इन्फोटेक की अगर मैं बात करूँ, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे, देखिए मुझे पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है। अगर मुझे तुक्का भी लगाना है तो कुछ पेनी स्टॉक में आप लोगों को स्टडी करने के लिए बता भी देता हूँ। एंड इवन दो अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने स्टडी किया, मुझे लगता है कि आगे बढ़ पाएगा, तो हमेशा की तरह सबसे इजी आंसर, 100 रुपये के साथ शुरुआत करो, 200 करो, 500, देखो तो सही आपका 100, 200, 500 बनता कितना है, होता है क्या 1000, राइट। बहुत सारे लोग लाख लाख रुपया डाल के बैठे हुए हैं, राइट। तो ऐसा फास्ट स्कीम नहीं होता है दोस्तों करोड़पति बनने का। हमेशा ये जो शॉर्टकट रहता है ना, वो हमेशा लॉस ही देके चला जाएगा। 1-2 बार वर्क करेगा, तीसरी बार इतना लॉस देगा कि सारा का सारा जो आपका प्रॉफिट है वो लेके चला जाएगा। सो 3i इन्फोटेक में इतना ही कहना चाहूँगा। आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, निवेश करना है तो 100 रुपये के साथ शुरुआत कर सकते हो, बट उस टाइप का क्वालिटी वाला स्टॉक नज़र नहीं आता है। अभी भी कंपनी देखा जाए तो बहुत बड़े लॉस में यहाँ पे नज़र आती है। एंड जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिए, कोई भी ऐसा सॉलिड पैरामीटर मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सो ये कितना भी आगे बढ़े, यहाँ पे मैं तो फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं हमेशा आपके ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।